बीजेपी नेता पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल पर हमले का प्रयास मीजाम से कुंडहित लौटाने के दौरान बुधवार देर रात का मामला बिंदा पाथर थाने के बांधों में बोलेरो से ओवरटेक कर रोकने का हुआ प्रयास। चालक की तत्परता से बचे बाटुल सूचना पर पुलिस की सुरक्षा में पहुंचाए गए। कुंडहित पीसी कर बीजेपी नेता ने 1 महीने पहले अंगरक्षक हटाने का पुलिस पर लगाया आरोप। कुंडही से चंचल गिरी की रिपोर्ट। से मैं एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था, बांदो होकर मैं घर आने के लिए चल पड़ा था। तो बांदो के पास जो संथाल टोला है, बांदो घुसने के पहले वहीं पर एक बोलेरो जो मेरे आगे आगे आ रहा था, उसने अपना हमारा रास्ता को अवरोध कर लिया। फिर हम खड़ा रहे, फिर कुछ देर जाने के बाद फिर उसने गाड़ी को रोक दिया। फिर हम पीछे खड़े रहे, फिर आगे गया तो गाड़ी को रोड पर तिरछा लगा दिया। उसी पर हमको संदेह हुआ और हमने गाड़ी को वापस लाकर बिंदा पत्थर थाना में लगाया। और बिंदा पत्थर थाने वाले को सब जो घटना बताया तो बिंदा पत्थर थाना ने हमको सुरक्षा देकर मुझे अपना घर वापस भेजने का काम किया। सुरक्षा कर्मी आज 22-23 दिन हो गया सुरक्षाकर्मी नहीं है और सुरक्षाकर्मी को हटा दिया है, या कि सर्जेंट मेजर ने छुट्टी दे दिया है, उसके बदले में नहीं। और अगर सुरक्षाकर्मी होता तो ऐसी घटना नहीं घटती। इस घटना के पीछे यहाँ का सर्जेंट मेजर दोषी है और सारा घटना उसी के कारण घटा है। अगर वो दे देता तो नहीं घटना होता। सर, आप किसी राजनीतिक दल पर? देखिए, राजनीतिक दल पर तो ऐसे अभी संदेह मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। लेकिन उस पर कौन था उस गाड़ी में चढ़ा हुआ, कौन से लोग हैं, तो यह कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र कहां से है, कैसे है, इसको तो जांच का विषय है और पुलिस को इस पर जांच करना चाहिए था। लेकिन मुझे कल खतरे से मैं बचा हूं, ये बात मैं बताता हूं। कुछ भी कल हो सकता था मेरे साथ अगर मैं चला जाता तो। और ये किसी ने षड्यंत्र रचा होगा, कौन रचा है नहीं रचा है, ये गहराई का विषय है और इसको गहराई से पुलिस को जांच करना चाहिए। मीजाम से एक शादी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे, ठीक है। तो वो रास्ता बांधो के शायद मतलब बिखरे थोड़ा सा। हाँ, एक पुल पार करने के बाद एक आदिवासी टोला था। तो उस आदिवासी टोला के पूर्व ही जो है एक बोलेरो हम लोग का आगे जा रहा था। हाँ, जा रहा तो कहीं मतलब जो है इशारा कर रहा हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। है, तो हम लोग जैसे ओवरटेक करने का कोशिश किया तो फिर देखते हैं बीच में खड़ा कर दे रहा है। फिर वो गांव जाने के बाद देखिए तिरछे टाइप का मतलब जो है करके उसको खड़ा कर दिया। तो हम लोगों ने गाड़ी को मतलब जो है भैया बोले कि गाड़ी थोड़ा सा रुको। है, गाड़ी रुक गया। उसके बाद वो लोग भी बंद कर दिया। फिर हम लोग स्टार्ट किए तो वो लोग भी स्टार्ट करके जा रहा था। तो भैया बोले कि कुछ संदेह लग रहा है, इसलिए ये गाड़ी वापस करो, सीधे थाना लेके चलो बिना पत्थर। ड्राइवर आनंद फानंद ने गाड़ी को मूव किया। मूव करने के बाद जो है उसको फिर बिना पत्थर थाना आए। और बिना पत्थर थाना आने के बाद जो वहाँ का जो थाना प्रभारी है उनसे भैया जी बातचीत किए। श्रीमान सत्यानंद झा जी बातचीत किए। फिर बातचीत के दरमियान जो है वो किसी तरह मतलब जो पुलिस के सहयोग से उनको पहुंचाया गया। अच्छा, आपको अनुमान कितना है कि गाड़ी में कितने लोग मौजूद होंगे? जो दूसरा गाड़ी था बोलेरो, क्या उसका नंबर वगैरह आप लोगों को दिखाई दिया था? नंबर वगैरह दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन लग रहा है कि मतलब गाड़ी पूरा भरा हुआ था। हाँ, भरा हुआ था। समय में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता श्री बाटुल जी से कल जो उनका जान को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ माफियाओं ने या कुछ राजनीतिक दल के षड्यंत्रकारियों ने उनको जान से मारने का प्रयास किया है, इसका मैं भारतीय जनता पार्टी कुंडहित के मंडल अध्यक्ष भारी निंदा करता हूं। क्योंकि जब से ये झारखंड की सरकार बनी है, विरोधियों का और माफिया का और गरीबों के लिए आवाज है सत्यानंद झा बाटुल जी। उनका सब समय भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज रहता है। इस आवाज को दबाने के लिए जो माफियाओं का या हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दल भी षड्यंत्र करके उनको आवाज को दबाने के लिए उनको जान से क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इसके लड़ने के लिए तैयार है। और बाटुल जी के ऊपर जो कल हमला हुआ है इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और
एसपी महोदय से आग्रह है कि जल्द से जल्द उनके साथ जो हमलावर थे उनका पर्दाफाश करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। विगत कल रात्र में हमारे पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्रीमान सत्यानंद झा बाटुल जी पर जो उनका मतलब जान मारने के नियत से ऐसा प्रतीत होता है घटना का प्रकरण को सुनने के बाद, तो ऐसा षड्यंत्र और हमें तो लगता है सुनियोजित ढंग से उनके ऊपर कातिलाना हमला करने का प्रयास था, जो ईश्वर के असीम कृपा के बाद उनका जान प्राण बचा हुआ है और किसी भी जानमाल कोई भी गाड़ी का कोई क्षति नहीं हुआ है। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर है। और इस दुखद की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पूरे जिले भर में, पूरे प्रदेश भर में कहिए तो हम लोग सभी बाटुल जी के साथ हैं और उनके साथ खड़े हैं। अगर विरोधी का और कोई भी इसमें संलिप्त हो तो यहाँ के पुलिस कप्तान महोदय से ये अपील करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और उन्हें चेताना भी चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर उन्हें उनका अंगरक्षक मुहैया नहीं किया जाए, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, जो विधानसभा के पटल में वो अधिकार इनको मिला है कि इनको अंगरक्षक मिलना चाहिए, लेकिन जामताड़ा जिले के जो मेजर सर्जेंट है इनके चूक के कारण जो है बॉडीगार्ड नहीं मिला और जिसका खमियाजा कल इनके परिवार के साथ साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ता है। तो ये हम कहेंगे सीधे तौर पे, और हम इसका गवाह है कि जो यहाँ के मेजर सर्जेंट है उनके टेलीफोनिक वार्ता हुआ था पूर्व मंत्री जी का, उन्होंने आश्वस्त किया था कि 26 जनवरी के बाद सर आपको जल्द ही बॉडीगार्ड मुहैया कराया जाएगा, लेकिन उनका कान में जू तक नहीं लगा और जिसके परिणाम स्वरूप जो था कल का बड़ी एक दुर्घटना, एक अनहोनी होते होते बचा है। ये भगवान का ही एकमात्र आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अगर वैसे असामाजिक तत्व का पर्दाफाश करते हुए यहाँ के पुलिस बल, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के अधिकारी अगर जांच करके और वैसे दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं ढकेला तो भारतीय जनता पार्टी चक्का जाम करने भी पीछे नहीं हटेगी। और जितना बुलेट है पुलिस के पास और जितना सशक्ति है लगा दीजिए, बाटुल जी के लिए हम लोग ढाल और बुलेट प्रूफ जैकेट बनने का काम करेंगे अपने जीवन को निछावर करने के बाद। जानलेवा हामला হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কোন জায়গাতে আছে সেটাই আমাদের চিন্তা করার বিষয়। যে এই রাজনৈতিক দলকে এবং এই বর্তমান প্রশাসনকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা দরকার। কেন শুনছি যে 20 তারিখে মেজর সাহেবকে মাননীয় সত্যানন্দ বাটুলজি তিনি আবেদন করেছিলেন ফোনের মারফতে যে আমাকে অঙ্গরক্ষক দেওয়া হোক। 26 তারিখের পর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজও পর্যন্ত সেটা কার্যকরী হয়নি। অর্থাৎ এখানে বুঝতে পারা যায় যে প্রশাসনের এবং এখানকার সরকারের এবং মাফিয়াদের একটা পূর্ণ চক্রান্ত। এরা তিনজনে ত্রিমূর্তি হয়ে এই একটা বড় আমাদের নেতাকে অ্যাটাক করার এবং ওকে নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। তাই আমি চাইব যে নিন্দা করছি, ভারতীয় জনতা পার্টি এক পাও পিছনে নেই, আমরা এর সাথে আছি, থাকব এবং দরকার হলে রোড জাম করব এবং পুলিশ প্রশাসনের গুলি খেতে আমরা প্রস্তুত। কালকে যে ভারতীয় জনতা পার্টি নালা বিধানসভার মাননীয় সত্যানন্দ ঝা বাটুলজির যে ভারতীয় জনতা পার্টির এখানকার ভারতীয় জনতা পার্টির জনক, ওনার উপরে যে বৃন্দাপাথরের আদিবাসী টলার কাছে যেভাবে বুলেরো গাড়িতে তিনবার আটক করে যে প্রাণ নেবার চেষ্টা হয়েছিল, তার এই সরকারের আমি নিন্দা করছি। যে ভ্রষ্ট সরকার যেন অবিলম্বে পদত্যাগ করে। আর এখানকার প্রশাসন এখানে বালি চলাতে, কয়লা চলাতে, পাথর চলাতে, কাঠ চলাতে এরা সবসময় ব্যস্ত থাকে। এরা नाला विधानसभा जामताड़ा जिला सबसे दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।